ओके सो ट्रेडर्स, टुडे इज़ 7 जनवरी और कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था कि मैंने रूल्स ब्रेक किए थे और मैं उम्मीद कर रहा था कि अभी मैं वापस से जो हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था पिछले 15-16 दिन से वो मैं वापस से उसको स्टिक करूँगा। लेकिन वापस से आज रूल्स ब्रेक हो गए, इसलिए मेरे को वापस से वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मैंने रील्स बना के डाल दी है। लेकिन जब भी कुछ हमने जो रूल्स डिफाइन किए उससे अलग हो गया तो मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा। तो जैसा कि आज का जो वीडियो है वो एक अच्छा सा लर्निंग वाला भी था, इसलिए भी मैंने सोचा कि इसमें डालते हैं आज वीडियो। तो कल आप वहाँ प्री ओपन में देखोगे कि मार्केट ने एक अच्छा सा 80 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से 80 पॉइंट से एक अच्छा सा बाउंस आएगा, तो एक रिजेक्शन, ये जो कल का स्विंग लो है, यहाँ राइजिंग वेज वो भी बन रहा था। तो उस हिसाब से मेरा लॉन्ग साइड का व्यू था। कल का भी अपने लॉन्ग रखा था, लेकिन एक फॉलो बाइंग नहीं आई थी। आज भी अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मैं लॉन्ग करता, लेकिन मॉर्निंग में ओवरनाइट सेंटीमेंट जो चेंज हुआ उसकी वजह से गैप डाउन ओपन दिखा रहा था, तो फिर हमको अपना जो व्यू था वो चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम टेस्ट लेवल है, यहाँ मैंने लिखा भी है रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, लेकिन अभी इसके नीचे ओपन होगा तो फिर ये वापस से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और मॉर्निंग में आप देखोगे कि सारे मूविंग एवरेज भी हमारे फेवर में थे, 20, 50, 200। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता तो यहाँ से मल्टीपल लेवल थे, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, मतलब क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस से जो उसको रेजिस्ट करता ऊपर की तरफ और उसको नीचे की तरफ फेंकता। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो यहीं तक का था, क्योंकि आप यहाँ देखोगे 50% का लेवल है जो हम प्रीवियसली जो एक बॉटम से बाउंस आया है उसका 50% ये हो रहा है, वो मैं भी आखिर में आपको दिखाता हूँ। लेकिन जब प्री ओपन सेटल हुआ तो ये यहाँ बीच में ओपन दिखा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अच्छा सा हमको फॉलो अप यहाँ मिल सकता है और डायरेक्शनल मूव यहाँ जनरेट हो सकता है। तो यहाँ ओपन दिखा रहा था, ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल, तो यहाँ देखोगे कि एक राइजिंग वेज था, उसके यहाँ फॉलिंग वेज था। तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट तो कल उसने दे ही दिया था, लेकिन आज यहाँ अगर इसके ऊपर सस्टेन होता तो एक ट्रेंड लाइन की तरह भी एक्ट कर सकता था और ये जो स्विंग लो है वो वापस से वो क्लैंप करता, तो यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता था। हालांकि मेरा जो बाइंग का लेवल था वो यहाँ था, जो कल का स्विंग है उसके ऊपर निकलता तो यहाँ एक हमारे पास मल्टीपल टाइम लेवल है टेस्ट, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता, इसलिए यहाँ इस लेवल पे लॉन्ग करने का व्यू था मेरा। और यहाँ आप 1 मिनट पे देखोगे कि यहाँ मल्टीपल वीकली पिवट है, सीपीआर है, यहाँ मेरे पास मार्क किए हुए डिफरेंट लेवल है, मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे कि स्विंग जो गोल्डन, ये गोल्डन लेवल है और स्काई ब्लू लेवल है, प्रीवियसली एक अच्छा सा यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट है, वहीं से उसने ब्रेकआउट दिया था, उसको रिटेस्ट किया था कल, लेकिन फिर वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ था बाउंस देके। आज भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ उसके आसपास से आके उसने रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ आप देखोगे कि मल्टीपल वीकली पिवट था या सीपीआर था और एक कल का जो क्लोजिंग का स्विंग हाई था वो था, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ लॉन्ग का व्यू रखा था। लेकिन मार्केट यहाँ बीच में ओपन हुआ, नीचे गया, वर्जिन सीपीआर यहाँ हमारे पास अवेलेबल था, वहाँ उसने रेजिस्ट किया। ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश था, इसलिए मैंने सेकंड कैंडल पे ही लॉन्ग कर दिया था, हालांकि मेरे को लॉन्ग यहाँ करना था। तो एक अच्छा सा बाउंस आया, फिर पुल बैक लिया, फिर वापस से बाउंस आया, फिर वापस से पुल बैक लिया और फिर थर्ड टाइम जब उसने रिट्रेस किया तो मेरे को लगा कि ये अभी ऑलमोस्ट यहाँ इस लेवल के आसपास, ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट 9:50 के आसपास, फिर मैंने उसमें लॉन्ग में से एग्जिट करके मैन्युअली एग्जिट कर दिया जल्दी। 1 मिनट इसको यहाँ करते हैं। ओके, वापस से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैन्युअली मैंने उसको एग्जिट किया और उसमें मैंने जैसे ही एंट्री की 9:52 पे, वो एकदम से एंट्री करते ही बाउंस लिया और मेरा स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया और इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप देखोगे कि 10:09 के आसपास, और फिर मेरे को यहाँ 10:15 हुई, यहाँ कहीं मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फर्स्ट कैंडल हाई और ट्रेंड लाइन का यहाँ ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो मैंने वापस से इसमें लॉन्ग कर दिया, ताकि आप देखोगे ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ तो लॉन्ग करना ही था मॉर्निंग में। यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया था, प्लस सारे मूविंग एवरेज और ये पर्पल कलर का वीएफ है वो सारे भी बैकिंग में था, तो मेरे को लगा कि यहाँ से कभी फॉलो अप बाइंग आएंगे। और प्रीवियसली मल्टीपल टाइम उसने बाउंस करके एक न्यू हाई क्रिएट किया है कुछ पॉइंट से, लेकिन आज एक नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव भी हमको यहाँ मिल सकता है। तो मैंने यहाँ लॉन्ग किया और उसमें आप देखोगे प्रीवियसली ये अच्छा सा 22 पॉइंट अपने फेवर में गया था यहाँ, फिर उसने पुल बैक लिया, फिर मैंने मैन्युअली यहाँ एग्जिट कर दिया। उसके बाद जब मैंने वापस से री एंटर किया यहाँ पे, उसके बाद भी 16 पॉइंट मेरे फेवर में गया, ये आप देखोगे जायंट कैंडल उसने एक बनाई और फिर वी वेप और क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है वो उसको फॉलो बाइंग नहीं मिला। हालांकि यहाँ उसने एक अच्छा जो मदर चाइल्ड कैंडल है वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो जायंट बनी थी उसके अंदर मल्टीपल कैंडल्स उसने यहाँ फॉर्म किए, एक अच्छा सा यहाँ बेस बन चुका था। अगर इसके ऊपर रिटेस्ट करके एक अच्छा सा बाउंस सस्टेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी
स्वीप करके उसने टैप करके अंदर ले आया, फेक ब्रेकआउट किया। यहाँ भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट करके फेक आउट करके वापस से अंदर इस रेंज में आ गया। तो आप देखोगे कि 16 पॉइंट के बाद ये वापस से ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आया, फिर वापस से एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर वापस से ब्रेक इवन पे आया। जब ये थर्ड टाइम पुल बैक ले रहा था, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ इसको 1.5-2 घंटे के आसपास होल्ड कर लिया था, इसलिए फिर मैं इसमें से मैन्युअली मैंने एग्जिट कर दिया। इसमें मैंने 7 पॉइंट समथिंग का स्टॉप लॉस लिया था। तो मैं नहीं चाहता कि कल की तरह मैं और भी ज़्यादा लॉस बुक करूं। कल मैंने पॉइंट वाइज ब्रेक इवन पे था लेकिन प्रॉफिट बुक किया था, आज मेरा इसमें लॉस बुक हुआ है। आप देखोगे कि ये मेरा सेल साइड का जो पुट है उसमें लॉस हुआ है। फर्स्ट ट्रेड में 700 समथिंग का ही लॉस था, लेकिन फिर ये अभी सेकंड टाइम मैनुअल एग्जिट में ये 3800 का लॉस है। ऑर्डर बुक आप देखोगे कि 9/17 को मैंने इसमें पहले लॉन्ग किया था, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास मैंने उसमें मैनुअल एग्जिट करके तुरंत ही शॉर्ट किया। और क्योंकि शॉर्ट साइड में यहाँ दिखेगा आपको जो रूम है वो बहुत ही, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ से बाउंस आएगा, ये 50% जो एक इम्पल्स वेव बना हुआ है, एक वेव जो हमने मतलब मूव आया है डबल बॉटम से, तो इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं इतना ही गिन रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 लॉट से उसमें ऐड किया कि एक छोटे से पॉइंट से हम बड़ा प्रॉफिट यहाँ क्रिएट करें। लेकिन उसमें फिर मेरा वन वे स्टॉप लॉस आया उसी टाइम, यहाँ 10:11 के आसपास जब वो ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करा तब मैंने वापस से लॉन्ग किया। उसको भी मैं एक लॉट से ऐड करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ अभी लिमिटेड फंड यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, इसलिए वो उसमें ऐड नहीं हो पाया। और यहाँ आप देखोगे कि 11:45 में मैंने उसको मैन्युअली एग्जिट कर दिया। ये जो मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला हुआ था वो हिट हुआ है, वो ये लॉस और ये ट्रेडिंग कैपिटल हमने यूज़ किया था। तो ये दोनों तरफ का व्यू था, इधर साइड ब्रेकआउट, लेकिन ऊपर का लेवल एक्टिव ही नहीं हुआ। मैंने जल्दी एम्बूश एंट्री की वजह से मैं उसमें ट्रैप हुआ। यहाँ से मैंने ले लिया था, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट अगर मैं फर्स्ट यहाँ देखोगे कुछ नहीं करता तो 38 पॉइंट समथिंग मेरे फेवर में जाता, फिर जाके मेरा लॉस करने के लिए आता, लेकिन मैंने उसको मैन्युअली एग्जिट करके गया तो उसमें थोड़ा सा मेरा आज वो हो गया लॉस। तो मतलब दोनों तरफ ट्रैप हुए। यहाँ सिस्टम अगर मैं फॉलो करता तो सेकंड जो ये ट्रेड है यही एक्टिव होता और मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक ही लॉस अगर मैं लेता तो। लेकिन यहाँ मैंने लॉन्ग किया जबकि लेवल यहाँ था लॉन्ग करने का, और उसमें फिर फॉलो बाइंग नहीं आई, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था उसमें, वो ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ मैंने लिया तो यहाँ ये परफेक्ट लेवल पे मैंने शॉर्ट किया था, इसमें भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आया। सारे मूविंग एवरेज यहाँ भी फेवर में थे और इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ भी फेवर में थे दोनों तरफ, लेकिन वो आज बस रोमिंग ही मतलब कर रहा है इस रेंज में। और आप देखोगे कम्प्लीटली वर्जिन CPR उसने अभी फिल कर दिया है। तो अच्छा है, कल एक अच्छा सा मोमेंट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये वापस से यहाँ भी आप देखोगे कि पॉइंट बहुत कम है, 50 पॉइंट पे मैं लॉन्ग नहीं करता, मैं मिनिमम टारगेट 70-80 पॉइंट रखता हूँ ताकि प्रीमियम में वो 50-60 पॉइंट के आसपास हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकें। तो यहाँ रूम नहीं था और वैसे भी मैं ऑलरेडी 3 स्टॉप लॉस ले चुका था, रील मैंने बना के डाल दी थी और उसमें मैंने अपना जो PNL वो शो कर दिया था। तो ये थे आज के 3 ट्रेड। अपने को एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन कल भी मैंने 3 ट्रेड लिए थे, आज भी 3 ट्रेड लिए थे। और कल तो पॉइंट वाइज हमने कुछ नहीं कमाया था, लेकिन प्रॉफिट में हमने क्लोज किया था। आज मैंने लॉस बुक किया और आप देखोगे 3 आवर का मैंने यहाँ लॉस बुक किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 2 दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ, ताकि जो आज का लॉस है वो और 2 दिन उस हिसाब से 3 दिन का जो लॉस है पर डे हम 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो अप्रॉक्स SL 3000 प्लस का कुछ आता है, लेकिन ये 9000 का जो लॉस है वो उसमें कंपनसेट हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से अभी सीधा हम मंडे को ट्रेड करेंगे। तो जो भी होगा मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ, वरना ये मैंने अभी फ़िलहाल तो फाइनल करके ही रखा है क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूस हमने रूल ब्रेक किया उस हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर डे।